क्या कहना चाहते हो? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि पिया के डैड के गैराज के सिलसिले में जो माफिया इन्वॉल्व है, क्या उसके पीछे आप या आपका स्टाफ? आलियार, खुश भी हो? तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? मैं भी इस बात पे यकीन नहीं करना चाहता, इसीलिए एक दफा डैड के मुंह से सुनना चाहूंगा। बाप को कटहरे में खड़ा करके सवाल कर रहे हो? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ वो लड़का सावर, उससे आपका क्या ताल्लुक है? और मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि ये बेमकसद सवाल का क्या मतलब? किसके कहने पर अदालत लगा रहे हो? आप मुझसे सवाल के बदले सवाल नहीं पूछ सकते जिस ढंग से। लहजे में बात कर रहे हो तुम बाबा से? नहीं कहने दो, मुझे भी अपने नमक का असर देखना है कि कितना देर पाए। बेटा बाप के सामने खड़ा है, मुझसे सवाल नहीं करेगा तो किससे करेगा? आप मेरी बात का गलत मतलब ले रहे हैं। तुम वो पूछो जो तुम्हारे जहन में डाल कर पूछने के लिए यहाँ भेजा। If you insist. मैं तुमसे कहूँगा तो तुम्हें इतना नाचेगा? ठीक है। तो फिर सुनो, यहाँ धंधा चलाने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। बरसों दिन रात एक किया मैंने, तब कहीं जाकर जिंदगी का ये कुंदन तब कर बाहर निकलता है। यहाँ मांगने से कुछ नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। मुझे समझाने की जरूरत है। तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि हमें इमीडिएटली वहाँ पे जाके उनसे माफी मांगनी चाहिए और मुझे यकीन है कि वो हमारी माफी कबूल करेंगे। ये तुमने ठीक नहीं किया पिया। क्या जरूरत थी आलियार को ये सब बताने की? क्या हालत हुई होगी ना उस बेचारे की अपने बाप के बारे में ये सब जानकर। तो मैं और क्या करती अम्मा? उसके सवालों का जवाब नहीं था मेरे पास, और एक ना एक दिन तो सच उससे पता चलना ही था ना। अम्मा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। फिर भी क्या ये मौका था ऐसी बात करने का? वो बेचारा शरीफ सा लड़का पहले ही तुम्हारे बाप के रवैये की वजह से दिल बर्दाश्त परेशान सा होके गया इस घर से, और ऊपर से तुमने ये पहाड़ गिरा दिया उस पे। तो मैं और क्या करती अम्मा? उसको अब्बा की परेशानी नजर नहीं आ रही थी, बस अपने बाबा की इंसल्ट नजर आ रही। अब्बा को झूठा समझ रहा था। सच का चेहरा दिखाना जरूरी हो गया था मेरे लिए। मैं अब्बा के खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकती अम्मा। पिया, सभी को अपने माँ बाप बहुत प्यारे होते हैं। दरअसल मैं खुद तुमसे बहुत दिन से एक बात करना चाह रही थी। क्या बात बताएं? देखो पिया, चाहे कुछ भी हो, लोग तुमसे कुछ भी कह लें, बस सिर्फ तुम्हें एक बात याद रख, तुम्हारे अब्बा तुमसे बहुत मोहब्बत करते। ये बात जानती हूँ मैं, बहुत अच्छी तरह पता है मुझे, लेकिन आप मुझसे आज ये बात क्यों कह रही? ऐसे लगता है जैसे किसी बहुत बड़ी मुसीबत ने इस घर की खुशियों का ताक़ुब कर लिया। कुछ होने वाला है। कुछ नहीं होगा अम्मा, मैं हूँ ना। तो गाइस, ड्रामा सीरियल सनवल यार पिया में होने वाला है एक बहुत ही बड़ा धमाका। अलियार अपने बाप यानी दाऊद सेठ को बुलाकर कहता है कि डैड, मैंने अपने कुछ सवाल पूछने हैं और आपने उनका सही से जवाब देना है। फिर अलियार सीधा कहता है कि डैड, क्या कब्जा ग्रुप का जो लीडर है वो आप हैं या कोई और? दाऊद सेठ कहता है, अलियार तुम मुझसे ये कैसा सवाल कर रहे हो? क्यों तुमने आज मुझे यहाँ खड़ा करके ऐसे सवाल पूछना शुरू कर दिया है? तुम जानते हो मैं तुम्हारा बाप हूँ और ऐसा काम नहीं करता। अलियार की अम्मा भी अलियार से कहती हैं कि तुम अपने अब्बा से कैसे और किस लहजे में बात कर रहे हो? तुम्हारे अब्बा ऐसे नहीं हैं। अलियार कहता है, हाँ अम्मा, मैं जानता हूँ और मैं भी इस बात पर यकीन नहीं करना चाहता, लेकिन मैं खुद अब्बा के मुंह से सुनना चाहता हूँ कि पिया के अब्बा का जो गैरेज है, क्या दाऊद सेठ ही उसके पीछे पड़ा है या कोई और? ये सुनकर दाऊद सेठ कहता है कि हाँ पूछो सवाल, मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरा बेटा मुझसे कैसे बात करता है। फिर अलियार कहता है, अब्बा आप मुझे सब कुछ सच सच बता दें। दाऊद सेठ कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताता हूँ, लेकिन ये जान लो कि क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम सुन सको? अलियार कहता है, हाँ अब्बा, आप कहें जो आपको बताना है। फिर दाऊद सेठ अलियार को सब कुछ सच सच बता देता है और कहता है कि हाँ, मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस है और इसमें ही कब्जा ग्रुप का बिजनेस भी शामिल है। मेरे बहुत सारे बिजनेस हैं। यहाँ पे अगर किसी को कारोबार चलाना होता है तो यहाँ मांगने से कुछ नहीं मिलता, यहाँ सब कुछ छीनना पड़ता है, और जब तक यहाँ ऐसे नहीं करोगे तो बड़े आदमी नहीं बनोगे। मैंने सारी जिंदगी मेहनत करके इस मकाम तक पहुँचा हूँ। अगर मैंने उस असलम के गैरेज पर कब्जा किया भी तो मैं उसको उस गैरेज की पूरी रकम भी अदा करूंगा। फिर अलियार कहता है, डैड हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, आप उस गैरेज को छोड़ दो और कहीं और बिजनेस कर लो, और हमें पिया के घर जाकर उससे और उसके अब्बा से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि हमारी वजह से ही उसको दुख पहुंचा है। ये बात सुनकर दाऊद सेठ परेशान हो जाता है कि ये अलियार ने क्या कह दिया। फिर सीन दिखाया जाता है पिया और उसकी अम्मा जकिया का, जहां वो दोनों बैठकर यही बात कर रही होती हैं। जकिया कहती है पिया से कि तुमने अलियार को यूनिवर्सिटी में सब कुछ बताकर अच्छा नहीं किया, जो तुम्हारे अब्बा ने यहाँ अलियार के अब्बा को कहा था। पिया कहती है, तो अम्मा मैं और क्या करती, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था और सब कुछ सच पता लगना ही था एक दिन अलियार को, इसलिए मैंने उसको बता दिया। उसको अपने अब्बा की परवाह है और मेरे अब्बा का दुख उसको नजर नहीं आ रहा, और मैं अपने अब्बा के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुन सकती। ये बात आपको पता है। जकिया थोड़ी सी खामोश हो जाती है और कहती है कि हाँ पिया, किसी भी औलाद को उसके माँ बाप की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती, और मैं भी तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। पिया थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है, हाँ अम्मा बोलो, आपने क्या बात करनी है मुझसे? फिर जकिया कहती है, पिया अगर तुम्हें कोई भी जो कुछ कहे और जो भी बातें करे, तुम ये याद रखना कि मैं और तुम्हारे अब्बा तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं और तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। पिया फिर से मुस्कुराती है और कहती है कि अम्मा ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ये सब कुछ तो मुझे पता है कि
आप और अब्बा मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं तो आज ये बात आपने क्यों कही। जकिया थोड़ा परेशान हो जाती है और कहती है कि ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि मुझे लगता है किसी बड़ी मुसीबत ने हमारे घर का रुख कर लिया है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पिया कहती है अम्मा आप परेशान न हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं ना आपके साथ और अब्बा के साथ, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। और तो गाइस ड्रामा सीरियल सनवल यार पिया में होने वाला है एक बहुत ही बड़ा धमाका। अलियार अपने बाप यानी दाऊद सेठ को बुलाकर कहता है कि डैड मैंने अपने कुछ सवाल पूछने हैं और आपने उनका सही से जवाब देना है। फिर अलियार सीधा कहता है कि डैड क्या कब्जा ग्रुप का जो लीडर है वो आप हैं या कोई और। दाऊद सेठ कहता है अलियार तुम मुझसे ये कैसा सवाल कर रहे हो, क्यों तुमने आज मुझे यहाँ खड़ा करके ऐसे सवाल पूछना शुरू कर दिया है, तुम जानते हो मैं तुम्हारा बाप हूँ और ऐसा काम नहीं करता। अलियार की अम्मा भी अलियार से कहती हैं कि तुम अपने अब्बा से कैसे और किस लहजे में बात कर रहे हो, तुम्हारे अब्बा ऐसे नहीं है। अलियार कहता है हाँ अम्मा मैं जानता हूँ और मैं भी इस बात पर यकीन नहीं करना चाहता, लेकिन मैं खुद अब्बा के मुंह से सुनना चाहता हूँ कि पिया के अब्बा का जो गैरेज है क्या दाऊद सेठ ही उसके पीछे पड़ा है या कोई और। ये सुनकर दाऊद सेठ कहता है कि हाँ पूछो सवाल, मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरा बेटा मुझसे कैसे बात करता है। फिर अलियार कहता है अब्बा आप मुझे सब कुछ सच सच बता दें। दाऊद सेठ कहता है ठीक है मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताता हूँ, लेकिन ये जान लो कि क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम सुन सको। अलियार कहता है हाँ अब्बा आप कहें जो आपको बताना है। फिर दाऊद सेठ अलियार को सब कुछ सच सच बता देता है और कहता है कि हाँ मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस है और इसमें ही कब्जा ग्रुप का बिजनेस भी शामिल है। मेरे बहुत सारे बिजनेस हैं, यहाँ पे अगर किसी को कारोबार चलाना होता है तो यहाँ मांगने से कुछ नहीं मिलता, यहाँ सब कुछ छीनना पड़ता है और जब तक यहाँ ऐसे नहीं करोगे तो बड़े आदमी नहीं बनोगे। मैंने सारी जिंदगी मेहनत करके इस मकाम तक पहुंचा हूँ, अगर मैंने उस असलम के गैरेज पर कब्जा किया भी तो मैं उसको उस गैरेज की पूरी रकम भी अदा करूंगा। फिर अलियार कहता है डैड हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, आप उस गैरेज को छोड़ दो और कहीं और बिजनेस कर लो और हमें पिया के घर जाकर उससे और उसके अब्बा से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि हमारी वजह से ही उसको दुख पहुंचा है। ये बात सुनकर दाऊद सेठ परेशान हो जाता है कि ये अलियार ने क्या कह दिया। फिर सीन दिखाया जाता है पिया और उसकी अम्मा जकिया का, जहां वो दोनों बैठकर यही बात कर रही होती हैं। जकिया कहती है पिया से कि तुमने अलियार को यूनिवर्सिटी में सब कुछ बताकर अच्छा नहीं किया जो तुम्हारे अब्बा ने यहाँ अलियार के अब्बा को कहा था। पिया कहती है तो अम्मा मैं और क्या करती, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था और सब कुछ सच पता लगना ही था एक दिन अलियार को, इसलिए मैंने उसको बता दिया। उसको अपने अब्बा की परवाह है और मेरे अब्बा का दुख उसको नजर नहीं आ रहा और मैं अपने अब्बा के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुन सकती, ये बात आपको पता है। जकिया थोड़ी सी खामोश हो जाती है और कहती है कि हाँ पिया किसी भी औलाद को उसके माँ बाप की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती और मैं भी तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। पिया थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है हाँ अम्मा बोलो आपने क्या बात करनी है मुझसे। फिर जकिया कहती है पिया अगर तुम्हें कोई भी जो कुछ कहे और जो भी बातें करे तुम ये याद रखना कि मैं और तुम्हारे अब्बा तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं और तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। पिया फिर से मुस्कुराती है और कहती है कि अम्मा ये आप कैसी बातें कर रही हैं, ये सब कुछ तो मुझे पता है कि आप और अब्बा मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं तो आज ये बात आपने क्यों कही। जकिया थोड़ा परेशान हो जाती है और कहती है कि ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि मुझे लगता है किसी बड़ी मुसीबत ने हमारे घर का रुख कर लिया है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पिया कहती है अम्मा आप परेशान न हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं ना आपके साथ और अब्बा के साथ, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। और तो गाइस ड्रामा सीरियल सनवल यार पिया में होने वाला है एक बहुत ही बड़ा धमाका। अलियार अपने बाप यानी दाऊद सेठ को बुलाकर कहता है कि डैड मैंने अपने कुछ सवाल पूछने हैं और आपने उनका सही से जवाब देना है। फिर अलियार सीधा कहता है कि डैड क्या कब्जा ग्रुप का जो लीडर है वो आप हैं या कोई और। दाऊद सेठ कहता है अलियार तुम मुझसे ये कैसा सवाल कर रहे हो, क्यों तुमने आज मुझे यहाँ खड़ा करके ऐसे सवाल पूछना शुरू कर दिया है, तुम जानते हो मैं तुम्हारा बाप हूँ और ऐसा काम नहीं करता। अलियार की अम्मा भी अलियार से कहती हैं कि तुम अपने अब्बा से कैसे और किस लहजे में बात कर रहे हो, तुम्हारे अब्बा ऐसे नहीं है। अलियार कहता है हाँ अम्मा मैं जानता हूँ और मैं भी इस बात पर यकीन नहीं करना चाहता, लेकिन मैं खुद अब्बा के मुंह से सुनना चाहता हूँ कि पिया के अब्बा का जो गैरेज है क्या दाऊद सेठ ही उसके पीछे पड़ा है या कोई और। ये सुनकर दाऊद सेठ कहता है कि हाँ पूछो सवाल, मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरा बेटा मुझसे कैसे बात करता है। फिर अलियार कहता है अब्बा आप मुझे सब कुछ सच सच बता दें। दाऊद सेठ कहता है ठीक है मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताता हूँ, लेकिन ये जान लो कि क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम सुन सको। अलियार कहता है हाँ अब्बा आप कहें जो आपको बताना है। फिर दाऊद सेठ अलियार को सब कुछ सच सच बता देता है और कहता है कि हाँ मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस है और इसमें ही कब्जा ग्रुप का बिजनेस भी शामिल है। मेरे बहुत सारे बिजनेस हैं, यहाँ पे अगर किसी को कारोबार चलाना होता है तो यहाँ मांगने से कुछ नहीं मिलता, यहाँ सब कुछ छीनना पड़ता है
और जब तक यहाँ ऐसे नहीं करोगे तो बड़े आदमी नहीं बनोगे। मैंने सारी जिंदगी मेहनत करके इस मकाम तक पहुंचा हूँ। अगर मैंने उस असलम के गैरेज पर कब्जा किया भी तो मैं उसको उस गैरेज की पूरी रकम भी अदा करूंगा। फिर अलियार कहता है, डैड हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, आप उस गैरेज को छोड़ दो और कहीं और बिजनेस कर लो, और हमें पिया के घर जाकर उससे और उसके अब्बा से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि हमारी वजह से ही उसको दुख पहुंचा है। ये बात सुनकर दाऊद सेठ परेशान हो जाता है कि ये अलियार ने क्या कह दिया। फिर सीन दिखाया जाता है पिया और उसकी अम्मा जकिया का, जहां वो दोनों बैठकर यही बात कर रही होती हैं। जकिया कहती है पिया से कि तुमने अलियार को यूनिवर्सिटी में सब कुछ बताकर अच्छा नहीं किया, जो तुम्हारे अब्बा ने यहाँ अलियार के अब्बा को कहा था। पिया कहती है, तो अम्मा मैं और क्या करती, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था और सब कुछ सच पता लगना ही था एक दिन अलियार को, इसलिए मैंने उसको बता दिया। उसको अपने अब्बा की परवाह है और मेरे अब्बा का दुख उसको नजर नहीं आ रहा, और मैं अपने अब्बा के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुन सकती। ये बात आपको पता है। जकिया थोड़ी सी खामोश हो जाती है और कहती है कि हाँ पिया, किसी भी औलाद को उसके माँ बाप की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती, और मैं भी तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। पिया थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है, हाँ अम्मा बोलो, आपने क्या बात करनी है मुझसे। फिर जकिया कहती है, पिया अगर तुम्हें कोई भी जो कुछ कहे और जो भी बातें करे, तुम ये याद रखना कि मैं और तुम्हारे अब्बा तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं और तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। पिया फिर से मुस्कुराती है और कहती है कि अम्मा ये आप कैसी बातें कर रही हैं, ये सब कुछ तो मुझे पता है कि आप और अब्बा मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तो आज ये बात आपने क्यों कही। जकिया थोड़ा परेशान हो जाती है और कहती है कि ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि मुझे लगता है किसी बड़ी मुसीबत ने हमारे घर का रुख कर लिया है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पिया कहती है, अम्मा आप परेशान न हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं ना आपके साथ और अब्बा के साथ, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। और तो गायस ड्रामा सीरियल सनवल यार पिया में होने वाला है एक बहुत ही बड़ा धमाका। अलियार अपने बाप यानी दाऊद सेठ को बुलाकर कहता है कि डैड मैंने अपने कुछ सवाल पूछने हैं और आपने उनका सही से जवाब देना है। फिर अलियार सीधा कहता है कि डैड क्या कब्जा ग्रुप का जो लीडर है वो आप हैं या कोई और। दाऊद सेठ कहता है, अलियार तुम मुझसे ये कैसा सवाल कर रहे हो, क्यों तुमने आज मुझे यहाँ खड़ा करके ऐसे सवाल पूछना शुरू कर दिया है, तुम जानते हो मैं तुम्हारा बाप हूँ और ऐसा काम नहीं करता। अलियार की अम्मा भी अलियार से कहती है कि तुम अपने अब्बा से कैसे और किस लहजे में बात कर रहे हो, तुम्हारे अब्बा ऐसे नहीं है। अलियार कहता है, हाँ अम्मा मैं जानता हूँ और मैं भी इस बात पर यकीन नहीं करना चाहता, लेकिन मैं खुद अब्बा के मुंह से सुनना चाहता हूँ कि पिया के अब्बा का जो गैरेज है क्या दाऊद सेठ ही उसके पीछे पड़ा है या कोई और। ये सुनकर दाऊद सेठ कहता है कि हाँ पूछो सवाल, मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरा बेटा मुझसे कैसे बात करता है। फिर अलियार कहता है, अब्बा आप मुझे सब कुछ सच सच बता दें। दाऊद सेठ कहता है, ठीक है मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताता हूँ, लेकिन ये जान लो कि क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम सुन सको। अलियार कहता है, हाँ अब्बा आप कहें जो आपको बताना है। फिर दाऊद सेठ अलियार को सब कुछ सच सच बता देता है और कहता है कि हाँ मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस है और इसमें ही कब्जा ग्रुप का बिजनेस भी शामिल है। मेरे बहुत सारे बिजनेस हैं, यहाँ पे अगर किसी को कारोबार चलाना होता है तो यहाँ मांगने से कुछ नहीं मिलता, यहाँ सब कुछ छीनना पड़ता है, और जब तक यहाँ ऐसे नहीं करोगे तो बड़े आदमी नहीं बनोगे। मैंने सारी जिंदगी मेहनत करके इस मकाम तक पहुंचा हूँ। अगर मैंने उस असलम के गैरेज पर कब्जा किया भी तो मैं उसको उस गैरेज की पूरी रकम भी अदा करूंगा। फिर अलियार कहता है, डैड हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, आप उस गैरेज को छोड़ दो और कहीं और बिजनेस कर लो, और हमें पिया के घर जाकर उससे और उसके अब्बा से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि हमारी वजह से ही उसको दुख पहुंचा है। ये बात सुनकर दाऊद सेठ परेशान हो जाता है कि ये अलियार ने क्या कह दिया। फिर सीन दिखाया जाता है पिया और उसकी अम्मा जकिया का, जहां वो दोनों बैठकर यही बात कर रही होती हैं। जकिया कहती है पिया से कि तुमने अलियार को यूनिवर्सिटी में सब कुछ बताकर अच्छा नहीं किया, जो तुम्हारे अब्बा ने यहाँ अलियार के अब्बा को कहा था। पिया कहती है, तो अम्मा मैं और क्या करती, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था और सब कुछ सच पता लगना ही था एक दिन अलियार को, इसलिए मैंने उसको बता दिया। उसको अपने अब्बा की परवाह है और मेरे अब्बा का दुख उसको नजर नहीं आ रहा, और मैं अपने अब्बा के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुन सकती। ये बात आपको पता है। जकिया थोड़ी सी खामोश हो जाती है और कहती है कि हाँ पिया, किसी भी औलाद को उसके माँ बाप की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती, और मैं भी तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। पिया थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है, हाँ अम्मा बोलो, आपने क्या बात करनी है मुझसे। फिर जकिया कहती है, पिया अगर तुम्हें कोई भी जो कुछ कहे और जो भी बातें करे, तुम ये याद रखना कि मैं और तुम्हारे अब्बा तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं और तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। पिया फिर से मुस्कुराती है और कहती है कि अम्मा ये आप कैसी बातें कर रही हैं, ये सब कुछ तो मुझे पता है कि आप और अब्बा मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तो आज ये बात आपने क्यों कही। जकिया थोड़ा परेशान हो जाती है और कहती है कि ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि मुझे लगता है किसी बड़ी मुसीबत ने हमारे घर का रुख कर लिया है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पिया कहती है, अम्मा आप परेशान न हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं ना आपके साथ और अब्बा के साथ, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। और
तो गाइस, ड्रामा सीरियल सनवल यार पिया में होने वाला है एक बहुत ही बड़ा धमाका। अलियार अपने बाप यानी दाऊद सेठ को बुलाकर कहता है कि डैड, मैंने अपने कुछ सवाल पूछने हैं और आपने उनका सही से जवाब देना है। फिर अलियार सीधा कहता है कि डैड, क्या कब्जा ग्रुप का जो लीडर है वो आप हैं या कोई और? दाऊद सेठ कहता है, अलियार तुम मुझसे ये कैसा सवाल कर रहे हो? क्यों तुमने आज मुझे यहाँ खड़ा करके ऐसे सवाल पूछना शुरू कर दिया है? तुम जानते हो मैं तुम्हारा बाप हूँ और ऐसा काम नहीं करता। अलियार की अम्मा भी अलियार से कहती हैं कि तुम अपने अब्बा से कैसे और किस लहजे में बात कर रहे हो? तुम्हारे अब्बा ऐसे नहीं हैं। अलियार कहता है, हाँ अम्मा, मैं जानता हूँ और मैं भी इस बात पर यकीन नहीं करना चाहता, लेकिन मैं खुद अब्बा के मुंह से सुनना चाहता हूँ कि पिया के अब्बा का जो गैरेज है, क्या दाऊद सेठ ही उसके पीछे पड़ा है या कोई और? ये सुनकर दाऊद सेठ कहता है कि हाँ पूछो सवाल, मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरा बेटा मुझसे कैसे बात करता है। फिर अलियार कहता है, अब्बा आप मुझे सब कुछ सच सच बता दें। दाऊद सेठ कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताता हूँ, लेकिन ये जान लो कि क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम सुन सको? अलियार कहता है, हाँ अब्बा, आप कहें जो आपको बताना है। फिर दाऊद सेठ अलियार को सब कुछ सच सच बता देता है और कहता है कि हाँ, मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस है और इसमें ही कब्जा ग्रुप का बिजनेस भी शामिल है। मेरे बहुत सारे बिजनेस हैं। यहाँ पे अगर किसी को कारोबार चलाना होता है तो यहाँ मांगने से कुछ नहीं मिलता, यहाँ सब कुछ छीनना पड़ता है, और जब तक यहाँ ऐसे नहीं करोगे तो बड़े आदमी नहीं बनोगे। मैंने सारी जिंदगी मेहनत करके इस मकाम तक पहुंचा हूँ। अगर मैंने उस असलम के गैरेज पर कब्जा किया भी तो मैं उसको उस गैरेज की पूरी रकम भी अदा करूंगा। फिर अलियार कहता है, डैड, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, आप उस गैरेज को छोड़ दो और कहीं और बिजनेस कर लो, और हमें पिया के घर जाकर उससे और उसके अब्बा से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि हमारी वजह से ही उसको दुख पहुंचा है। ये बात सुनकर दाऊद सेठ परेशान हो जाता है कि ये अलियार ने क्या कह दिया। फिर सीन दिखाया जाता है पिया और उसकी अम्मा जकिया का, जहां वो दोनों बैठकर यही बात कर रही होती हैं। जकिया कहती है पिया से कि तुमने अलियार को यूनिवर्सिटी में सब कुछ बताकर अच्छा नहीं किया, जो तुम्हारे अब्बा ने यहाँ अलियार के अब्बा को कहा था। पिया कहती है, तो अम्मा मैं और क्या करती, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था और सब कुछ सच पता लगना ही था एक दिन अलियार को, इसलिए मैंने उसको बता दिया। उसको अपने अब्बा की परवाह है और मेरे अब्बा का दुख उसको नजर नहीं आ रहा, और मैं अपने अब्बा के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुन सकती। ये बात आपको पता है। जकिया थोड़ी सी खामोश हो जाती है और कहती है कि हाँ पिया, किसी भी औलाद को उसके माँ बाप की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती, और मैं भी तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। पिया थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है, हाँ अम्मा बोलो, आपने क्या बात करनी है मुझसे? फिर जकिया कहती है, पिया, अगर तुम्हें कोई भी जो कुछ कहे और जो भी बातें करे, तुम ये याद रखना कि मैं और तुम्हारे अब्बा तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं और तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। पिया फिर से मुस्कुराती है और कहती है कि अम्मा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ये सब कुछ तो मुझे पता है कि आप और अब्बा मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तो आज ये बात आपने क्यों कही? जकिया थोड़ा परेशान हो जाती है और कहती है कि ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि मुझे लगता है किसी बड़ी मुसीबत ने हमारे घर का रुख कर लिया है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पिया कहती है, अम्मा आप परेशान न हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं ना आपके साथ और अब्बा के साथ, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। और तो गाइस, ड्रामा सीरियल सनवल यार पिया में होने वाला है एक बहुत ही बड़ा धमाका। अलियार अपने बाप यानी दाऊद सेठ को बुलाकर कहता है कि डैड, मैंने अपने कुछ सवाल पूछने हैं और आपने उनका सही से जवाब देना है। फिर अलियार सीधा कहता है कि डैड, क्या कब्जा ग्रुप का जो लीडर है वो आप हैं या कोई और? दाऊद सेठ कहता है, अलियार तुम मुझसे ये कैसा सवाल कर रहे हो? क्यों तुमने आज मुझे यहाँ खड़ा करके ऐसे सवाल पूछना शुरू कर दिया है? तुम जानते हो मैं तुम्हारा बाप हूँ और ऐसा काम नहीं करता। अलियार की अम्मा भी अलियार से कहती हैं कि तुम अपने अब्बा से कैसे और किस लहजे में बात कर रहे हो? तुम्हारे अब्बा ऐसे नहीं हैं। अलियार कहता है, हाँ अम्मा, मैं जानता हूँ और मैं भी इस बात पर यकीन नहीं करना चाहता, लेकिन मैं खुद अब्बा के मुंह से सुनना चाहता हूँ कि पिया के अब्बा का जो गैरेज है, क्या दाऊद सेठ ही उसके पीछे पड़ा है या कोई और? ये सुनकर दाऊद सेठ कहता है कि हाँ पूछो सवाल, मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरा बेटा मुझसे कैसे बात करता है। फिर अलियार कहता है, अब्बा आप मुझे सब कुछ सच सच बता दें। दाऊद सेठ कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताता हूँ, लेकिन ये जान लो कि क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम सुन सको? अलियार कहता है, हाँ अब्बा, आप कहें जो आपको बताना है। फिर दाऊद सेठ अलियार को सब कुछ सच सच बता देता है और कहता है कि हाँ, मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस है और इसमें ही कब्जा ग्रुप का बिजनेस भी शामिल है। मेरे बहुत सारे बिजनेस हैं। यहाँ पे अगर किसी को कारोबार चलाना होता है तो यहाँ मांगने से कुछ नहीं मिलता, यहाँ सब कुछ छीनना पड़ता है, और जब तक यहाँ ऐसे नहीं करोगे तो बड़े आदमी नहीं बनोगे। मैंने सारी जिंदगी मेहनत करके इस मकाम तक पहुंचा हूँ। अगर मैंने उस असलम के गैरेज पर कब्जा किया भी तो मैं उसको उस गैरेज की पूरी रकम भी अदा करूंगा। फिर अलियार कहता है, डैड, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, आप उस गैरेज को छोड़ दो और कहीं और बिजनेस कर लो, और हमें पिया के घर जाकर उससे और उसके अब्बा से माफी मांगनी चाहिए,
क्योंकि हमारी वजह से ही उसको दुख पहुंचा है। ये बात सुनकर दाऊद सेठ परेशान हो जाता है कि ये अलियार ने क्या कह दिया। फिर सीन दिखाया जाता है पिया और उसकी अम्मा जकिया का, जहां वो दोनों बैठकर यही बात कर रही होती हैं। जकिया कहती है पिया से कि तुमने अलियार को यूनिवर्सिटी में सब कुछ बताकर अच्छा नहीं किया, जो तुम्हारे अब्बा ने यहाँ अलियार के अब्बा को कहा था। पिया कहती है तो अम्मा मैं और क्या करती, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था और सब कुछ सच पता लगना ही था एक दिन अलियार को, इसलिए मैंने उसको बता दिया। उसको अपने अब्बा की परवाह है और मेरे अब्बा का दुख उसको नजर नहीं आ रहा और मैं अपने अब्बा के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुन सकती। ये बात आपको पता है। जकिया थोड़ी सी खामोश हो जाती है और कहती है कि हाँ पिया, किसी भी औलाद को उसके माँ बाप की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती और मैं भी तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। पिया थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है हाँ अम्मा बोलो, आपने क्या बात करनी है मुझसे। फिर जकिया कहती है पिया, अगर तुम्हें कोई भी जो कुछ कहे और जो भी बातें करे, तुम ये याद रखना कि मैं और तुम्हारे अब्बा तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं और तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। पिया फिर से मुस्कुराती है और कहती है कि अम्मा ये आप कैसी बातें कर रही हैं, ये सब कुछ तो मुझे पता है कि आप और अब्बा मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तो आज ये बात आपने क्यों कही। जकिया थोड़ा परेशान हो जाती है और कहती है कि ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि मुझे लगता है किसी बड़ी मुसीबत ने हमारे घर का रुख कर लिया है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पिया कहती है अम्मा आप परेशान न हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं ना आपके साथ और अब्बा के साथ, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। और तो गाइस, ड्रामा सीरियल सनवल यार पिया में होने वाला है एक बहुत ही बड़ा धमाका। अलियार अपने बाप यानी दाऊद सेठ को बुलाकर कहता है कि डैड मैंने अपने कुछ सवाल पूछने हैं और आपने उनका सही से जवाब देना है। फिर अलियार सीधा कहता है कि डैड क्या कब्जा ग्रुप का जो लीडर है वो आप हैं या कोई और। दाऊद सेठ कहता है अलियार तुम मुझसे ये कैसा सवाल कर रहे हो, क्यों तुमने आज मुझे यहाँ खड़ा करके ऐसे सवाल पूछना शुरू कर दिया है, तुम जानते हो मैं तुम्हारा बाप हूँ और ऐसा काम नहीं करता। अलियार की अम्मा भी अलियार से कहती है कि तुम अपने अब्बा से कैसे और किस लहजे में बात कर रहे हो, तुम्हारे अब्बा ऐसे नहीं है। अलियार कहता है हाँ अम्मा मैं जानता हूँ और मैं भी इस बात पर यकीन नहीं करना चाहता, लेकिन मैं खुद अब्बा के मुंह से सुनना चाहता हूँ कि पिया के अब्बा का जो गैरेज है क्या दाऊद सेठ ही उसके पीछे पड़ा है या कोई और। ये सुनकर दाऊद सेठ कहता है कि हाँ पूछो सवाल, मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरा बेटा मुझसे कैसे बात करता है। फिर अलियार कहता है अब्बा आप मुझे सब कुछ सच सच बता दें। दाऊद सेठ कहता है ठीक है मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताता हूँ, लेकिन ये जान लो कि क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम सुन सको। अलियार कहता है हाँ अब्बा आप कहें जो आपको बताना है। फिर दाऊद सेठ अलियार को सब कुछ सच सच बता देता है और कहता है कि हाँ मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस है और इसमें ही कब्जा ग्रुप का बिजनेस भी शामिल है। मेरे बहुत सारे बिजनेस हैं, यहाँ पे अगर किसी को कारोबार चलाना होता है तो यहाँ मांगने से कुछ नहीं मिलता, यहाँ सब कुछ छीनना पड़ता है और जब तक यहाँ ऐसे नहीं करोगे तो बड़े आदमी नहीं बनोगे। मैंने सारी जिंदगी मेहनत करके इस मकाम तक पहुंचा हूँ। अगर मैंने उस असलम के गैरेज पर कब्जा किया भी तो मैं उसको उस गैरेज की पूरी रकम भी अदा करूंगा। फिर अलियार कहता है डैड हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, आप उस गैरेज को छोड़ दो और कहीं और बिजनेस कर लो और हमें पिया के घर जाकर उससे और उसके अब्बा से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि हमारी वजह से ही उसको दुख पहुंचा है। ये बात सुनकर दाऊद सेठ परेशान हो जाता है कि ये अलियार ने क्या कह दिया। फिर सीन दिखाया जाता है पिया और उसकी अम्मा जकिया का, जहां वो दोनों बैठकर यही बात कर रही होती हैं। जकिया कहती है पिया से कि तुमने अलियार को यूनिवर्सिटी में सब कुछ बताकर अच्छा नहीं किया, जो तुम्हारे अब्बा ने यहाँ अलियार के अब्बा को कहा था। पिया कहती है तो अम्मा मैं और क्या करती, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था और सब कुछ सच पता लगना ही था एक दिन अलियार को, इसलिए मैंने उसको बता दिया। उसको अपने अब्बा की परवाह है और मेरे अब्बा का दुख उसको नजर नहीं आ रहा और मैं अपने अब्बा के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुन सकती। ये बात आपको पता है। जकिया थोड़ी सी खामोश हो जाती है और कहती है कि हाँ पिया, किसी भी औलाद को उसके माँ बाप की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती और मैं भी तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। पिया थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है हाँ अम्मा बोलो, आपने क्या बात करनी है मुझसे। फिर जकिया कहती है पिया, अगर तुम्हें कोई भी जो कुछ कहे और जो भी बातें करे, तुम ये याद रखना कि मैं और तुम्हारे अब्बा तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं और तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। पिया फिर से मुस्कुराती है और कहती है कि अम्मा ये आप कैसी बातें कर रही हैं, ये सब कुछ तो मुझे पता है कि आप और अब्बा मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तो आज ये बात आपने क्यों कही। जकिया थोड़ा परेशान हो जाती है और कहती है कि ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि मुझे लगता है किसी बड़ी मुसीबत ने हमारे घर का रुख कर लिया है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पिया कहती है अम्मा आप परेशान न हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं ना आपके साथ और अब्बा के साथ, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। और
तो गाइस, ड्रामा सीरियल सनवल यार पिया में होने वाला है एक बहुत ही बड़ा धमाका। अलियार अपने बाप यानी दाऊद सेठ को बुलाकर कहता है कि डैड, मैंने अपने कुछ सवाल पूछने हैं और आपने उनका सही से जवाब देना है। फिर अलियार सीधा कहता है कि डैड, क्या कब्जा ग्रुप का जो लीडर है वो आप हैं या कोई और? दाऊद सेठ कहता है, अलियार तुम मुझसे ये कैसा सवाल कर रहे हो? क्यों तुमने आज मुझे यहाँ खड़ा करके ऐसे सवाल पूछना शुरू कर दिया है? तुम जानते हो मैं तुम्हारा बाप हूँ और ऐसा काम नहीं करता। अलियार की अम्मा भी अलियार से कहती हैं कि तुम अपने अब्बा से कैसे और किस लहजे में बात कर रहे हो? तुम्हारे अब्बा ऐसे नहीं हैं। अलियार कहता है, हाँ अम्मा, मैं जानता हूँ और मैं भी इस बात पर यकीन नहीं करना चाहता, लेकिन मैं खुद अब्बा के मुंह से सुनना चाहता हूँ कि पिया के अब्बा का जो गैरेज है, क्या दाऊद सेठ ही उसके पीछे पड़ा है या कोई और? ये सुनकर दाऊद सेठ कहता है कि हाँ पूछो सवाल, मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरा बेटा मुझसे कैसे बात करता है। फिर अलियार कहता है, अब्बा आप मुझे सब कुछ सच सच बता दें। दाऊद सेठ कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताता हूँ, लेकिन ये जान लो कि क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम सुन सको? अलियार कहता है, हाँ अब्बा, आप कहें जो आपको बताना है। फिर दाऊद सेठ अलियार को सब कुछ सच सच बता देता है और कहता है कि हाँ, मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस है और इसमें ही कब्जा ग्रुप का बिजनेस भी शामिल है। मेरे बहुत सारे बिजनेस हैं। यहाँ पे अगर किसी को कारोबार चलाना होता है तो यहाँ मांगने से कुछ नहीं मिलता, यहाँ सब कुछ छीनना पड़ता है, और जब तक यहाँ ऐसे नहीं करोगे तो बड़े आदमी नहीं बनोगे। मैंने सारी जिंदगी मेहनत करके इस मकाम तक पहुंचा हूँ। अगर मैंने उस असलम के गैरेज पर कब्जा किया भी तो मैं उसको उस गैरेज की पूरी रकम भी अदा करूंगा। फिर अलियार कहता है, डैड, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, आप उस गैरेज को छोड़ दो और कहीं और बिजनेस कर लो, और हमें पिया के घर जाकर उससे और उसके अब्बा से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि हमारी वजह से ही उसको दुख पहुंचा है। ये बात सुनकर दाऊद सेठ परेशान हो जाता है कि ये अलियार ने क्या कह दिया। फिर सीन दिखाया जाता है पिया और उसकी अम्मा जकिया का, जहां वो दोनों बैठकर यही बात कर रही होती हैं। जकिया कहती है पिया से कि तुमने अलियार को यूनिवर्सिटी में सब कुछ बताकर अच्छा नहीं किया, जो तुम्हारे अब्बा ने यहाँ अलियार के अब्बा को कहा था। पिया कहती है, तो अम्मा मैं और क्या करती, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था और सब कुछ सच पता लगना ही था एक दिन अलियार को, इसलिए मैंने उसको बता दिया। उसको अपने अब्बा की परवाह है और मेरे अब्बा का दुख उसको नजर नहीं आ रहा, और मैं अपने अब्बा के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुन सकती। ये बात आपको पता है। जकिया थोड़ी सी खामोश हो जाती है और कहती है कि हाँ पिया, किसी भी औलाद को उसके माँ बाप की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती, और मैं भी तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। पिया थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है, हाँ अम्मा बोलो, आपने क्या बात करनी है मुझसे? फिर जकिया कहती है, पिया, अगर तुम्हें कोई भी जो कुछ कहे और जो भी बातें करे, तुम ये याद रखना कि मैं और तुम्हारे अब्बा तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं और तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। पिया फिर से मुस्कुराती है और कहती है कि अम्मा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ये सब कुछ तो मुझे पता है कि आप और अब्बा मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तो आज ये बात आपने क्यों कही? जकिया थोड़ा परेशान हो जाती है और कहती है कि ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि मुझे लगता है किसी बड़ी मुसीबत ने हमारे घर का रुख कर लिया है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पिया कहती है, अम्मा आप परेशान न हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं ना आपके साथ और अब्बा के साथ, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। और तो गाइस, ड्रामा सीरियल सनवल यार पिया में होने वाला है एक बहुत ही बड़ा धमाका। अलियार अपने बाप यानी दाऊद सेठ को बुलाकर कहता है कि डैड, मैंने अपने कुछ सवाल पूछने हैं और आपने उनका सही से जवाब देना है। फिर अलियार सीधा कहता है कि डैड, क्या कब्जा ग्रुप का जो लीडर है वो आप हैं या कोई और? दाऊद सेठ कहता है, अलियार तुम मुझसे ये कैसा सवाल कर रहे हो? क्यों तुमने आज मुझे यहाँ खड़ा करके ऐसे सवाल पूछना शुरू कर दिया है? तुम जानते हो मैं तुम्हारा बाप हूँ और ऐसा काम नहीं करता। अलियार की अम्मा भी अलियार से कहती हैं कि तुम अपने अब्बा से कैसे और किस लहजे में बात कर रहे हो? तुम्हारे अब्बा ऐसे नहीं हैं। अलियार कहता है, हाँ अम्मा, मैं जानता हूँ और मैं भी इस बात पर यकीन नहीं करना चाहता, लेकिन मैं खुद अब्बा के मुंह से सुनना चाहता हूँ कि पिया के अब्बा का जो गैरेज है, क्या दाऊद सेठ ही उसके पीछे पड़ा है या कोई और? ये सुनकर दाऊद सेठ कहता है कि हाँ पूछो सवाल, मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरा बेटा मुझसे कैसे बात करता है। फिर अलियार कहता है, अब्बा आप मुझे सब कुछ सच सच बता दें। दाऊद सेठ कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताता हूँ, लेकिन ये जान लो कि क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम सुन सको? अलियार कहता है, हाँ अब्बा, आप कहें जो आपको बताना है। फिर दाऊद सेठ अलियार को सब कुछ सच सच बता देता है और कहता है कि हाँ, मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस है और इसमें ही कब्जा ग्रुप का बिजनेस भी शामिल है। मेरे बहुत सारे बिजनेस हैं। यहाँ पे अगर किसी को कारोबार चलाना होता है तो यहाँ मांगने से कुछ नहीं मिलता, यहाँ सब कुछ छीनना पड़ता है, और जब तक यहाँ ऐसे नहीं करोगे तो बड़े आदमी नहीं बनोगे। मैंने सारी जिंदगी मेहनत करके इस मकाम तक पहुंचा हूँ। अगर मैंने उस असलम के गैरेज पर कब्जा किया भी तो मैं उसको उस गैरेज की पूरी रकम भी अदा करूंगा। फिर अलियार कहता है, डैड, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, आप उस गैरेज को छोड़ दो और कहीं और बिजनेस कर लो, और हमें पिया के घर जाकर उससे और उसके अब्बा से माफी मांगनी चाहिए,
क्योंकि हमारी वजह से ही उसको दुख पहुंचा है। ये बात सुनकर दाऊद सेठ परेशान हो जाता है कि ये अलियार ने क्या कह दिया। फिर सीन दिखाया जाता है पिया और उसकी अम्मा जकिया का, जहां वो दोनों बैठकर यही बात कर रही होती हैं। जकिया कहती है पिया से कि तुमने अलियार को यूनिवर्सिटी में सब कुछ बताकर अच्छा नहीं किया, जो तुम्हारे अब्बा ने यहाँ अलियार के अब्बा को कहा था। पिया कहती है तो अम्मा मैं और क्या करती, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था और सब कुछ सच पता लगना ही था एक दिन अलियार को, इसलिए मैंने उसको बता दिया। उसको अपने अब्बा की परवाह है और मेरे अब्बा का दुख उसको नजर नहीं आ रहा और मैं अपने अब्बा के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुन सकती। ये बात आपको पता है। जकिया थोड़ी सी खामोश हो जाती है और कहती है कि हाँ पिया, किसी भी औलाद को उसके माँ बाप की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती और मैं भी तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। पिया थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है हाँ अम्मा बोलो, आपने क्या बात करनी है मुझसे। फिर जकिया कहती है पिया, अगर तुम्हें कोई भी जो कुछ कहे और जो भी बातें करे, तुम ये याद रखना कि मैं और तुम्हारे अब्बा तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं और तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। पिया फिर से मुस्कुराती है और कहती है कि अम्मा ये आप कैसी बातें कर रही हैं, ये सब कुछ तो मुझे पता है कि आप और अब्बा मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तो आज ये बात आपने क्यों कही। जकिया थोड़ा परेशान हो जाती है और कहती है कि ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि मुझे लगता है किसी बड़ी मुसीबत ने हमारे घर का रुख कर लिया है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पिया कहती है अम्मा आप परेशान न हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं ना आपके साथ और अब्बा के साथ, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। और तो गाइस, ड्रामा सीरियल सनवल यार पिया में होने वाला है एक बहुत ही बड़ा धमाका। अलियार अपने बाप यानी दाऊद सेठ को बुलाकर कहता है कि डैड मैंने अपने कुछ सवाल पूछने हैं और आपने उनका सही से जवाब देना है। फिर अलियार सीधा कहता है कि डैड क्या कब्जा ग्रुप का जो लीडर है वो आप हैं या कोई और। दाऊद सेठ कहता है अलियार तुम मुझसे ये कैसा सवाल कर रहे हो, क्यों तुमने आज मुझे यहाँ खड़ा करके ऐसे सवाल पूछना शुरू कर दिया है, तुम जानते हो मैं तुम्हारा बाप हूँ और ऐसा काम नहीं करता। अलियार की अम्मा भी अलियार से कहती है कि तुम अपने अब्बा से कैसे और किस लहजे में बात कर रहे हो, तुम्हारे अब्बा ऐसे नहीं है। अलियार कहता है हाँ अम्मा मैं जानता हूँ और मैं भी इस बात पर यकीन नहीं करना चाहता, लेकिन मैं खुद अब्बा के मुंह से सुनना चाहता हूँ कि पिया के अब्बा का जो गैरेज है क्या दाऊद सेठ ही उसके पीछे पड़ा है या कोई और। ये सुनकर दाऊद सेठ कहता है कि हाँ पूछो सवाल, मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरा बेटा मुझसे कैसे बात करता है। फिर अलियार कहता है अब्बा आप मुझे सब कुछ सच सच बता दें। दाऊद सेठ कहता है ठीक है मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताता हूँ, लेकिन ये जान लो कि क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम सुन सको। अलियार कहता है हाँ अब्बा आप कहें जो आपको बताना है। फिर दाऊद सेठ अलियार को सब कुछ सच सच बता देता है और कहता है कि हाँ मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस है और इसमें ही कब्जा ग्रुप का बिजनेस भी शामिल है। मेरे बहुत सारे बिजनेस हैं, यहाँ पे अगर किसी को कारोबार चलाना होता है तो यहाँ मांगने से कुछ नहीं मिलता, यहाँ सब कुछ छीनना पड़ता है और जब तक यहाँ ऐसे नहीं करोगे तो बड़े आदमी नहीं बनोगे। मैंने सारी जिंदगी मेहनत करके इस मकाम तक पहुंचा हूँ। अगर मैंने उस असलम के गैरेज पर कब्जा किया भी तो मैं उसको उस गैरेज की पूरी रकम भी अदा करूंगा। फिर अलियार कहता है डैड हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, आप उस गैरेज को छोड़ दो और कहीं और बिजनेस कर लो और हमें पिया के घर जाकर उससे और उसके अब्बा से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि हमारी वजह से ही उसको दुख पहुंचा है। ये बात सुनकर दाऊद सेठ परेशान हो जाता है कि ये अलियार ने क्या कह दिया। फिर सीन दिखाया जाता है पिया और उसकी अम्मा जकिया का, जहां वो दोनों बैठकर यही बात कर रही होती हैं। जकिया कहती है पिया से कि तुमने अलियार को यूनिवर्सिटी में सब कुछ बताकर अच्छा नहीं किया, जो तुम्हारे अब्बा ने यहाँ अलियार के अब्बा को कहा था। पिया कहती है तो अम्मा मैं और क्या करती, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था और सब कुछ सच पता लगना ही था एक दिन अलियार को, इसलिए मैंने उसको बता दिया। उसको अपने अब्बा की परवाह है और मेरे अब्बा का दुख उसको नजर नहीं आ रहा और मैं अपने अब्बा के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुन सकती। ये बात आपको पता है। जकिया थोड़ी सी खामोश हो जाती है और कहती है कि हाँ पिया, किसी भी औलाद को उसके माँ बाप की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती और मैं भी तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। पिया थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है हाँ अम्मा बोलो, आपने क्या बात करनी है मुझसे। फिर जकिया कहती है पिया, अगर तुम्हें कोई भी जो कुछ कहे और जो भी बातें करे, तुम ये याद रखना कि मैं और तुम्हारे अब्बा तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं और तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। पिया फिर से मुस्कुराती है और कहती है कि अम्मा ये आप कैसी बातें कर रही हैं, ये सब कुछ तो मुझे पता है कि आप और अब्बा मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तो आज ये बात आपने क्यों कही। जकिया थोड़ा परेशान हो जाती है और कहती है कि ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि मुझे लगता है किसी बड़ी मुसीबत ने हमारे घर का रुख कर लिया है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पिया कहती है अम्मा आप परेशान न हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं ना आपके साथ और अब्बा के साथ, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। और तो गाइस, ड्रामा सीरियल सनवल यार पिया में होने वाला है एक बहुत ही बड़ा धमाका। अलियार अपने बाप यानी दाऊद सेठ को बुलाकर कहता है कि डैड
मैंने अपने कुछ सवाल पूछने हैं और आपने उनका सही से जवाब देना है। फिर अलियार सीधा कहता है कि डैड, क्या कब्जा ग्रुप का जो लीडर है वो आप हैं या कोई और? दाऊद सेठ कहता है, अलियार तुम मुझसे ये कैसा सवाल कर रहे हो? क्यों तुमने आज मुझे यहाँ खड़ा करके ऐसे सवाल पूछना शुरू कर दिया है? तुम जानते हो मैं तुम्हारा बाप हूँ और ऐसा काम नहीं करता। अलियार की अम्मा भी अलियार से कहती हैं कि तुम अपने अब्बा से कैसे और किस लहजे में बात कर रहे हो? तुम्हारे अब्बा ऐसे नहीं हैं। अलियार कहता है, हाँ अम्मा, मैं जानता हूँ और मैं भी इस बात पर यकीन नहीं करना चाहता, लेकिन मैं खुद अब्बा के मुंह से सुनना चाहता हूँ कि पिया के अब्बा का जो गैरेज है, क्या दाऊद सेठ ही उसके पीछे पड़ा है या कोई और? ये सुनकर दाऊद सेठ कहता है कि हाँ पूछो सवाल, मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरा बेटा मुझसे कैसे बात करता है। फिर अलियार कहता है, अब्बा आप मुझे सब कुछ सच सच बता दें। दाऊद सेठ कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताता हूँ, लेकिन ये जान लो कि क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम सुन सको? अलियार कहता है, हाँ अब्बा, आप कहें जो आपको बताना है। फिर दाऊद सेठ अलियार को सब कुछ सच सच बता देता है और कहता है कि हाँ, मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस है और इसमें ही कब्जा ग्रुप का बिजनेस भी शामिल है। मेरे बहुत सारे बिजनेस हैं। यहाँ पे अगर किसी को कारोबार चलाना होता है तो यहाँ मांगने से कुछ नहीं मिलता, यहाँ सब कुछ छीनना पड़ता है, और जब तक यहाँ ऐसे नहीं करोगे तो बड़े आदमी नहीं बनोगे। मैंने सारी जिंदगी मेहनत करके इस मकाम तक पहुंचा हूँ। अगर मैंने उस असलम के गैरेज पर कब्जा किया भी तो मैं उसको उस गैरेज की पूरी रकम भी अदा करूंगा। फिर अलियार कहता है, डैड हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, आप उस गैरेज को छोड़ दो और कहीं और बिजनेस कर लो, और हमें पिया के घर जाकर उससे और उसके अब्बा से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि हमारी वजह से ही उसको दुख पहुंचा है। ये बात सुनकर दाऊद सेठ परेशान हो जाता है कि ये अलियार ने क्या कह दिया। फिर सीन दिखाया जाता है पिया और उसकी अम्मा जकिया का, जहां वो दोनों बैठकर यही बात कर रही होती हैं। जकिया कहती है पिया से कि तुमने अलियार को यूनिवर्सिटी में सब कुछ बताकर अच्छा नहीं किया, जो तुम्हारे अब्बा ने यहाँ अलियार के अब्बा को कहा था। पिया कहती है, तो अम्मा मैं और क्या करती, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था और सब कुछ सच पता लगना ही था एक दिन अलियार को, इसलिए मैंने उसको बता दिया। उसको अपने अब्बा की परवाह है और मेरे अब्बा का दुख उसको नजर नहीं आ रहा, और मैं अपने अब्बा के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुन सकती। ये बात आपको पता है। जकिया थोड़ी सी खामोश हो जाती है और कहती है कि हाँ पिया, किसी भी औलाद को उसके माँ बाप की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती, और मैं भी तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। पिया थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है, हाँ अम्मा बोलो, आपने क्या बात करनी है मुझसे? फिर जकिया कहती है, पिया अगर तुम्हें कोई भी जो कुछ कहे और जो भी बातें करे, तुम ये याद रखना कि मैं और तुम्हारे अब्बा तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं और तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। पिया फिर से मुस्कुराती है और कहती है कि अम्मा ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ये सब कुछ तो मुझे पता है कि आप और अब्बा मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तो आज ये बात आपने क्यों कही? जकिया थोड़ा परेशान हो जाती है और कहती है कि ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि मुझे लगता है किसी बड़ी मुसीबत ने हमारे घर का रुख कर लिया है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पिया कहती है, अम्मा आप परेशान न हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं ना आपके साथ और अब्बा के साथ, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा और